बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमालदीन अंसारी है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की ये सोचते हैं कि या तो वो कोई यूट्यूब चैनल खोल लें या टिकटॉक पर अकाउंट बना लें या कोई अभी ऑनलाइन काम करके आसानी से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम भी यूट्यूब अच्छी ट्रेंडिंग में थी। टिकटॉक उस टाइम में भी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं था। यूट्यूब का ट्रेंड तो पाकिस्तान में कोविड के दौरान शुरू हुआ है। तो जिस वक्त मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा गोल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब के ऊपर आऊँगा, व्यूज़ हासिल करूँगा और यूट्यूब से इनकम स्टार्ट कर दूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक मैं जो एक्सपीरियंसेस मैं हासिल करता हूँ, जो मैं सर्कमस्टांसेस लाइफ में देख रहा हूँ, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ और मैं दूसरों के साथ भी शेयर कर सकूँ और वो भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मेरा सबसे पहला मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किस तरह हमने एक ज़ालिम तबके से, हुक्मरानों से, जो कि अंग्रेज़ों की पैदावार हैं, मैं किस तरह के हम उनके ज़ुल्म से बच सकते हैं, किस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचा जा सकता है, किस तरह ज़ालिमों से बचा जा सकता है, किस तरह हम उन लोगों से बच सकते हैं जो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, हमारे लिए परेशानियाँ बनाते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, रमज़ान के दौरान चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। जब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वो उससे चीज़ के रेट बढ़ा देते हैं। मेरा सबसे पहले गोल ये था और आज भी मेरा यही है। तो मैंने उसके लिए मैं हर वक्त रिसर्च करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसने सब कुछ जिसको विरासत में मिल गया हो। मैंने अपने आप को मुश्किल हालात में खुद डाला और हालात में डालकर मैं ये सीखता रहा कि किस बंदे की क्या हैसियत है। सबसे पहले मेरा ये गोल था कि मैंने अपने आप को कैसे मुश्किल हालात से निकालना है, कैसे हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मौसम बदलने वाला है और थोड़े दिनों में सर्दियां जैसे आ जाती हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा। सर्दियों में एक हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो अंडों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने मुर्गियाँ पालनी शुरू कर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने घर के अंडे होते हैं और मुझे इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि मैंने बाहर से भई आप अब रेट आप जितने मर्ज़ी बढ़ाते रहो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि और मैं इसमें आपको एक और बहुत मज़े की बात बताऊँ। दोस्तों, जो घर का जानवर होता है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि भई बाज़ औक़ात लोगों के ज़हन में ये चीज़ें होती हैं कि हम हिसाब-किताब लगाएँगे कि भाई हमें अंडे बाहर से सस्ते पड़ते हैं या हमें अंडे घर से हम हिसाब-किताब लगा रहे हैं कि हमें जी घर में अंडे मुर्गियाँ पालना महंगा पड़ेगा बनिस्बत इसके कि बाहर से हम अंडे ख़रीद लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार जो घर का जानवर होता है ना वो मुफ्त में ही पल जाता है। आपको उसके ऊपर अल्लाह तवक्कल करके आप ये काम शुरू करें और ताकि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचत हासिल कर जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बच जाए किसी तरह। घर के अंडे होते हैं उसमें आपको जो घर का कोई भी जानवर होता है ना वो मुफ्त में पल जाता है। किसी किसी टाइम उसको खुराक डालनी पड़ती है। जैसे अब जिस तरह मुर्गियाँ पालने वाली होती है ना, जो जो मुर्गियों ने अंडे देने होते हैं ना उन्हें एक स्पेशल फ़ीड दी जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ना मैंने एक अपना रखा है कि भई इतने मुझे अंडे मिलते हैं हफ़्ते के और मतलब कि अगर मैं उसकी अगर आधी रकम भी उनके ऊपर लगा दूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हफ़्ते की ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 किलो अंडे जो जिससे मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा देती हैं ना वो वाली खुराक ना मैं 2 किलो मैं ख़रीद के आ जाता हूँ। आज भी लेके आया हूँ, 300 रुपए की मिली है। वो मैं इनको डालता रहूँगा और साथ में जो भी घर की चीज़ें जो बच जाती हैं, जो चीज़ें वग़ैरह बची होती है, वो हम इनको डालते रहते हैं और ये मुफ़्त में पलती रहती हैं। ये अल्लाह ताला का और ये बरकत का बाइस भी होते हैं। घर का जानवर आपके ऊपर अगर कोई मुसीबतें आती हैं तो वो उसको भी अपने ऊपर लेता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने घर में मुर्गियाँ पालें और उसके बाद कुछ लोगों के ज़हन में ये आएगा कि यार चलो अंडे का तो गुज़ारा कैसे-तैसे जैसे-तैसे हो ही जाता है, लेकिन असल मेन चीज़ तो दूध होता है। अब दूध के लिए अब कोई कहे कि जी हमारी यार फैमिली तो इतनी है ही नहीं कि हम जिसके ज़रिए हम जी दूध हम गाय को या हम कोई भैंस अफ़ोर्ड कर सकें।
लेकिन अल्लाह ताला ने दोस्तों दुनिया के ऊपर कोई भी मुश्किल नहीं उतारी, पहले उसका हल उतारा है। अब मसला आता है दूध का, कि दूध के लिए अगर कोई एक घर वाले अपनी गाय पालेंगे या भैंस पालेंगे तो वो उनको महंगी पड़ेगी। उसका आसान सा हल है कि 5-7 मोहल्लेदार इकट्ठे होकर वो अपनी एक गाय बांध लें और गाय पाल लें। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता है। जैसे अगर कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 2 किलो भैंस सुबह का दूध देती है और 2 किलो शाम का। और अगर तो आपके छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए भाईजान दूध तो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे कर सकते हैं कि 4-5 मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और इन 4-5 घरों में कोई ना कोई बुज़ुर्ग आदमी या कोई ना कोई एक ऐसा आदमी मिल ही जाता है कि जो जिसका ज़्यादा टाइम जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा होता है, उसके लिए भी एक मसरूफ़ियत बन जाएगी। वो सुबह शाम जानवर को चारा डाल देगा, उसकी गंदगी साफ़ कर देगा और बदले में जो इसमें वो जो हमें जो रिवार्ड देगी ना, जो हमें दूध मिलेगा वो 100% खालिस दूध होगा, बग़ैर टीके वाला। आजकल जो हम ये दूध वगैरह पी रहे होते हैं ना, ये सारा टीके वाला होता है। तो आप सबसे पहले यानी कि हम ज़ालिम के साथ तब तक नहीं उसकी आँखों में आँखें डालकर तब तक नहीं मुकाबला कर सकते हैं जब तक हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, ज़मीन मौजूद नहीं है। अगर हमारे पैरों के नीचे ज़मीन ही मौजूद नहीं है कि जब इनका दिल चाहे ये चीज़ों के रेट बढ़ा सकते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जिस दुकान से दूध ले रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसी से दूध लेते हुए। आज तकरीबन जिस टाइम मैंने उससे, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 1.5-2 साल की बात होगी। उस टाइम मैंने दूध लेना शुरू किया था 130 रुपए पर लीटर से और इस टाइम मैं दूध जो लेके आ रहा हूँ वो 210 रुपए पर लीटर है। आप डिफ़रेंस खुद ही चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 2 सालों में इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। तो अपना ये एक छोटा-सा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। अज़ानों का टाइम हो गया है, ज़ोहर का टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल की इनकम मैं अपने पास नहीं रखता है। इस चैनल की इनकम मैं ज़रूरतमंदों, मुहताजों में तक़सीम कर दिया करता हूँ। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।